हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। ये जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है सारे बच्चों के लिए जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं। स्पेशली आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा के देख लो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश के रेफरेंस में बताने जा रहा हूँ, तो इसका ज़रा गौर से सुनना। तो एक सैम्पल पेपर अगर आपने परचेज़ किया है तो उस सैम्पल पेपर से आपको सेट्स कैसे लगाने हैं, आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन करोगे ताकि आप इफ़ेक्टिवली उन सारे सैम्पल पेपर्स का एक निचोड़ निकाल सको, आपको समझ में आए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, क्या मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो देखो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल पेपर है और इसका नाम है अरिहंत का, ठीक है, आई सक्सीड का ये पेपर मैंने यहाँ पे परचेज़ किया हुआ है। आपने चाहे तो ओसवाल का लिया होगा या एडुकार्ट का लिया होगा। तो अगर मैं कहूँ तीनों में से तीनों बेस्ट हैं, ठीक है, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, तीनों अच्छे पेपर्स हैं। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें 15 सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं, 15 यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको करना क्या है, ज़रा गौर से समझो। आपके ना हर पेपर में, हर सैम्पल पेपर में टोटल 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए में आपका रीडिंग सेक्शन है, बी में आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है और साथ साथ में लेटर एंड पैराग्राफ है, एंड सी में आपका कंप्लीट लिटरेचर है। तो कभी भी जब आप सेट लगा रहे हो तो आपको करना क्या है, ज़रा गौर से सुनना। कंप्लीटली 3 घंटे के लिए बैठकर सेट लगाने मत बैठना। अगर आपने ऐसा कोई पेपर ले रखा है जिसमें कम से कम 10 सैम्पल पेपर दिए हों, तब तो ये बहुत अच्छा आपके लिए। कोशिश करना कि ऐसे पेपर लो जिसमें अधिक से अधिक जो पेपर्स है वो सॉल्व्ड हो, ठीक। तो आपको करना क्या है, कम से कम 3 ऐसे पेपर निकाल कर रख लो रैंडमली ना, अपने माइंड में ऐसा सोच लो, अच्छा इतने सारे सैम्पल पेपर है तो 7 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और 10 नंबर वाला, ये मैं तीनों निकाल देता हूँ। तो अब आपने क्या किया, तीनों सैम्पल पेपर को अलग कर लिया, रख लिया। अब इन 3 सैम्पल पेपर का आप क्या करोगे, कंप्लीट सेट लगाओगे। ऐसे स्कूल में आपके टेस्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रही हैं, तो उसके साथ साथ इन 3 सैम्पल पेपर का आप क्या करोगे, कंप्लीट सेट लगाओगे। कंप्लीट यानी आपको क्या करना है, पूरा का पूरा 3 घंटा बैठकर वो सेट को लगाना है, ठीक। तो वो हो गया साइड। अब इसके बाद जितने भी आपके पास सेट्स बच रहे हैं, जितने भी सेट्स बच रहे हैं, उसमें आप क्या करोगे, सिंपल सा आप आज उठा लो कि आज ग्रामर के 12 क्वेश्चंस हैं, तो मैं 12 क्वेश्चन जो है वो आज बनाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इसी सैम्पल पेपर का, मान लो आपने सैम्पल पेपर 3rd सेलेक्ट किया है, तो सैम्पल पेपर 3rd का आज आपने सेलेक्ट कर ले कि आज मैं ग्रामेटिकल पोर्शन और लिटरेचर में जो पोम्स आते हैं ये आज मैं कंप्लीट कर लूँगा, यानी जो एक्सट्रैक्ट वाइज क्वेश्चन है। तो मुश्किल से आपने क्या किया, एक दिन के बेसिस पे अपने एक सैम्पल पेपर का 20 या 25 मार्क्स का प्रैक्टिस कर लिया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। आपने 10 क्वेश्चन लगाए ग्रामेटिकल, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन लगाने के बाद उसको आप आंसर से मैच करो। अब आंसर से जब आप मैच करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके सही भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होंगे, ठीक। तो जो गलत होंगे स्पेशली आपको उसका सॉल्यूशन देखना है कि ये गलत क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था, मैंने क्या लॉजिक लगाया और आंसर में कौन सा लॉजिक दिया हुआ है। अगर आपको समझना है तो अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करो। जो भी आंसर गलत होते हैं उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना है कि आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। दूसरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं, जब वो सेट्स लगा रहे होते हैं तो उस समय जो आंसर उनका सही हो जाता है वो उसको ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे तो ये आता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो आंसर सही किया है उसके पीछे आपने लॉजिक कुछ और लगाया होगा और ऐसे ही तुक्के में वो आंसर सही हो गया और आपने उसको छोड़ दिया, उसके रियल जो कॉन्सेप्ट है वो देखा तक नहीं, और वैसा ही क्वेश्चन दोबारा आ गया तो आप वहाँ पे गलती करके बैठ गए। तो इसलिए जो क्वेश्चन सही होते हैं उनका भी और जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनका भी, दोनों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है सही वाला वो आपको आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ अपने टीचर से कंसल्ट करो। बेटा अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ये लास्ट है, डू एंड डाई वाला हाल है अभी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई टिप्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि कंप्लीट सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करना है,
ठीक है। 2-3 पेपर मिनिमम जो है वो रख लो लास्ट के लिए। आप बैठ के उसको कम्प्लीटली सेट लगाना। जब आपका स्कूल जो है वो ओवर हो जाएगा, जब आपका फेयरवेल हो जाएगा, आप घर पे बैठे होगे, ठीक, या फिर संडे वगैरह को लगाओ। दूसरा, जो मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की बात करी, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइंस का उठा लो, आप एसएसटी का उठा लो, आप मैथ्स का उठा लो। तो कोई भी एक सेक्शन उठा लो कि आज मैं जितने 2 नंबर वाले क्वेश्चंस है ना इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर के, ये मैं सारे आज कंप्लीट कर लूँगा या कंप्लीट कर लूँगी। 1 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चंस है ना वो सारा मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपने आप को एक टाइम दिया, एक इफेक्टिव तरीके से आपने पढ़ाई करी। सैंपल पेपर उठाना है, उसमें से पर्टिकुलर पोर्शन सेलेक्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद उसके आंसर्स मैच करने हैं, और आंसर्स मैच करने के बाद उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखना है। बेटा अगर आपने इस तरीके से रिवीजन कर ली ना, इस तरीके से रिवीजन कर ली ना, तो 90 या 95 एवब लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जितने भी सैंपल पेपर दिए हुए हैं, बस ये मिसकॉन्सेप्शन मत बना लेना कि ये आंसर्स मैं बना ले रहा हूँ, ये आंसर्स मैं पढ़ ले रहा हूँ, तो सेम यही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आ जाएंगे। बहुत चांसेस है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाए, क्योंकि जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बचेगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर सैंपल पेपर्स आपको बनाना है, सेट्स लगाने हैं, तो इस इफेक्टिव तरीके का आप यूज़ करो। आप 1 से 2 वीक्स के अंदर ही देखोगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, आपको नॉलेज आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें जो मैं बना रहा हूँ मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, मैं कितना पानी में, मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो ये तरीका होता है बेटा अपने आप को टेस्ट करने का, ठीक है। आई होप कि ये जो टिप था वो आपको अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली आप इसको यूज़ करो। और अगर ये इफेक्टिव हुआ, डेफिनेटली होगा, नीचे आके ज़रूर कमेंट करना कि सर आपने बहुत अच्छा टिप बताया, ये सच में मुझे हेल्प कर रहा है, ये मेरे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए, ठीक। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।